हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रेम सागर। तो आज हम सीखेंगे पावर पॉइंट में फ़ॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू के बारे में। तो अब हम अपने कंप्यूटर में पावर पॉइंट को ओपन करेंगे। तो पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए अपने कीबोर्ड से विंडो की के साथ आर बटन को दबाते हैं। तो ये मेरा रन फाइल ओपन हो गया। अब इसमें हम पावर पॉइंट का रन कमांड टाइप करेंगे। तो पावर पॉइंट का रन कमांड होता है पावर PNT। तो इसमें हम टाइप करते हैं। टाइप करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। तो ये मेरा पावर पॉइंट ओपन हो गया। अब पावर पॉइंट को दूसरे तरीके से ओपन करने के लिए इसको करेंगे क्लोज। उसके बाद आएंगे विंडो स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आएंगे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। तो यह है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट में। यह है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट, इसमें क्लिक करेंगे। तो ये मेरा पावर पॉइंट ओपन हो गया। तो इसमें हम सीखेंगे आज बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, फ़ॉन्ट साइज के बारे में। तो इसके लिए हम पहले फ़ॉन्ट का यूज करने के लिए या फ़ॉन्ट स्टाइल का यूज करने के लिए तो इसमें एक पहले हम स्लाइड लेंगे। तो यहाँ आएंगे, न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से ब्लैंक पे क्लिक करके एक स्लाइड हम ले लिए। तो ये स्लाइड मेरे स्क्रीन पे आ गया। उसके बाद इसमें हम कुछ भी टेक्स्ट लिखेंगे। उसके बाद हम फ़ॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू का यूज करेंगे। तो उसके लिए हम कुछ भी टेक्स्ट लिखने के लिए हम इसमें पावर पॉइंट में पहले टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। तो ये टेक्स्ट बॉक्स पे आके क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम स्क्रीन पे ड्रैग करके इसको छोड़ेंगे। तो ये मेरा स्क्रीन पे टेक्स्ट बॉक्स बन गया। उसके बाद इसमें हम कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। पावर पॉइंट में क्या है कि आप अगर कोई टेक्स्ट बॉक्स अगर नहीं लेते हैं तो आप इसमें टेक्स्ट जो है टाइप नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स लिए, उसके बाद स्क्रीन पे ड्रॉ करके छोड़े। उसके बाद इसमें हम जो टेक्स्ट लिखना चाहते हैं उसको हम इसमें लिखेंगे। तो ये हम टेक्स्ट जो है लिखे। उसके बाद इसमें हम ये फ़ॉन्ट का यूज करेंगे। तो फ़ॉन्ट का यूज करते हैं, कोई भी टेक्स्ट हम लिखते हैं उसके स्टाइल को चेंज करने के लिए हम फ़ॉन्ट का यूज करते हैं। तो ये जो टेक्स्ट है ये मेरा लिखा हुआ है। उसके बाद इसका अगर स्टाइल चेंज करना है तो ये टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। अगर टेक्स्ट में अगर पूरे को सेलेक्ट करके अगर स्टाइल चेंज करना है तो आप कंट्रोल A से भी पूरे पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप पूरे टेक्स्ट में स्टाइल नहीं लगाना चाहते हैं तो आप जो टेक्स्ट में स्टाइल लगाना चाहते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल, वो टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। जिस एरिया को सिलेक्ट करेंगे उस एरिया के माउस के पॉइंट को आगे रखेंगे। उसके बाद यहाँ से क्लिक दबा के आगे की ओर प्रेस करेंगे तो ये मेरा सिलेक्ट होगा। तो ये एरिया मेरा पूरा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ से फिर यहाँ क्लिक करेंगे। उसके यहाँ से हम चेंज कर लेंगे। ये हम फ़ॉन्ट स्टाइल हमें अच्छा लगा तो इस पे हम क्लिक किए। तो ये मेरा टेक्स्ट जो है जिसको सिलेक्ट किए थे वो मेरा टेक्स्ट जो है स्टाइल में चेंज हो गया। तो इसी तरीके से अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो फिर इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आएंगे यहाँ से फॉन्ट में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से फिर इसका भी हम स्टाइल चेंज कर देंगे। तो ये टेक्स्ट हम स्टाइल में कर दिए। तो ये मेरा टेक्स्ट जो है इस स्टाइल में हो गया। उसके बाद है फ़ॉन्ट साइज। तो फ़ॉन्ट साइज है, अगर जो टेक्स्ट हम लिखे हैं इसका साइज अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। फिर जिस टेक्स्ट को बढ़ाना चाहते हैं साइज, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे पूरे को। उसके बाद यहाँ से हम फ़ॉन्ट साइज में यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यहाँ अभी 24 है, उसके बाद यहाँ से 28 है। तो यहाँ से हम 28 कर लिए। तो फ़ॉन्ट साइज का यूज करते हैं। हम किसी भी टेक्स्ट को लिख रखे हैं, अगर उसका साइज बढ़ाना हो तो आप फ़ॉन्ट साइज का यूज करके वो टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकते हैं। अगर इसी तरीके से फिर नीचे वाले को बढ़ाना हो तो फिर इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज पे क्लिक करके यहाँ से फिर इसका साइज हम बढ़ा लेंगे। तो ये मेरा इसका भी साइज बढ़ गया। उसके बाद है बोल्ड। तो बोल्ड का क्या काम है कि अगर कोई टेक्स्ट हम लिखे हैं, अगर उसको मोटा बनाना है तो आप उसमें बोल्ड का यूज करते हैं। जैसे ये अभी टेक्स्ट पतला दिख रहा होगा, उसके बाद इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से बोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए टेक्स्ट में जो है चेंजिंग आ गई। तो इसे ही हम बोल्ड कहते हैं। उसके बाद फिर इसको हम सेलेक्ट करेंगे पूरे को। उसके बाद इसमें हम बोल्ड लगाते हैं। तो इसको हम माउस के पॉइंट को शुरू में रखे, उसके बाद आगे की ओर ड्रैग करके नीचे तक आ गए। तो ये मेरा पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ से हम बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा बोल्ड हो गया। तो इसका दूसरा ऑप्शन होता है कीबोर्ड से Ctrl+V दबाएंगे तो वो टेक्स्ट जो है जो सिलेक्ट करेंगे वो आपका बोल्ड हो जाएगा। इसी तरीके से इसको अगर बोल्ड करना चाहते हैं तो फिर इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो गया। उसके बाद
ये पता कैसे चलेगा कि ये टैक्स में बोल्ड लगा हुआ है या नहीं? तो जब वो टैक्स पे आप माउस का पॉइंट क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका बोल्ड हाईलाइट होगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप येलो कलर में जो है ये स्क्वायर बन के आ रहा है। अगर यही बोल्ड अगर हम हटा देते तो इसमें जो है हाईलाइट नहीं होता। जैसा कि आप देख यहाँ इसको हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से बोल्ड पे क्लिक करेंगे, फिर इसको हटाने के लिए रिमूव करने के लिए फिर बोल्ड पे ही क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट में बोल्ड हट गया। तो देखिए अब माउस का पॉइंट यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ कोई हाईलाइट शो नहीं हो रहा है। फिर इसमें हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसमें जो है बोल्ड लगा था इसलिए यहाँ फिर हाईलाइट हुआ। तो इसको अगर रिमूव करना चाहते हैं तो फिर ये पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। बिना टेक्स्ट में सेलेक्ट किए हुए आपका चेंजिंग नहीं होगा। तो इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हट गया। तो ये देखिए माउस का पॉइंट अब जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से बोल्ड हाईलाइट नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें बोल्ड नहीं लगा हुआ है। फिर इसको सेलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड पे ही क्लिक करेंगे तो इसमें बोल्ड लग गया। उसके बाद माउस का पॉइंट जैसे इस टेक्स्ट पे आके क्लिक करेंगे तो यहाँ से बोल्ड हाईलाइट हो जाएगा। तो बोल्ड का यूज आप समझ गए। उसके बाद हम सीखते हैं इटैलिक का यूज। तो इटैलिक का यूज करते हैं हम किसी भी टेक्स्ट को लिख रखे हैं उसको तिरछा करने के लिए हम इटैलिक का यूज करते हैं। तो ये टेक्स्ट अभी बिल्कुल सीधा है, उसके बाद इसको हम इटैलिक करते हैं। तो ये टेक्स्ट को पूरे को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से इटैलिक पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए टेक्स्ट जो है तिरछा हो गया है। तो इसको हम इटैलिक कहते हैं। इसका कीबोर्ड से शॉर्टकट होता है Ctrl+I से। तो जो टेक्स्ट को आप इटैलिक करना चाहते हैं तो वो टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद Ctrl+I करेंगे कीबोर्ड से तो आपका वो टेक्स्ट जो है इटैलिक हो जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से इसमें भी हम पता कर सकते हैं कि इसके अंदर इटैलिक लगा हुआ है या नहीं है। तो इसके माउस पॉइंट जो है हम किसी भी टेक्स्ट के बीच में क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका इटैलिक हाईलाइट हो रहा है। इसमें बोल्ड भी हाईलाइट हो रहा है क्योंकि इसमें हम फर्स्ट टाइम बोल्ड लगाए थे, उसके बाद फिर इटैलिक लगाए, इसलिए ये दोनों हाईलाइट हो रहा है। फिर ये टेक्स्ट हो गया। फिर इसको अगर चेंज करना चाहते हो तो फिर पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर इसमें हम इटैलिक लगाएंगे तो ये भी टेक्स्ट मेरा इटैलिक हो गया। तो इसमें भी जब माउस का पॉइंट क्लिक करेंगे किसी टेक्स्ट पे तो यहाँ से बोल्ड एंड इटैलिक दोनों हाईलाइट हो रहा है, यानी इसके अंदर बोल्ड भी लगाया गया है और इटैलिक भी लगाया गया है। रिमूव करने के लिए फिर हम इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम इटैलिक पर क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं। फिर इसको भी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से इटैलिक पे क्लिक करके इसको हम इटैलिक हटा सकते हैं। तो अब माउस का पॉइंट कहीं भी क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए सिर्फ बोल्ड हाईलाइट हो रहा है, यानी बोल्ड का फॉर्मेट जो है हम नहीं हटाए, उसके बाद इटैलिक का फॉर्मेट हम हटा दिए हैं, इसलिए यहाँ से इटैलिक हाईलाइट नहीं हो रहा है। उसके बाद है आपका अंडरलाइन। तो अंडरलाइन का यूज करते हैं अगर किसी भी टेक्स्ट हम लिख रखे हैं, इंपोर्टेंट टॉपिक हो तो उसको अगर दर्शाना चाहते हैं तो आप उसको अंडरलाइन के अंदर में दर्शा सकते हैं। उसके बाद इसको अगर अंडरलाइन लगाते हैं तो ये टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम आएंगे अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से अंडरलाइन लग गया है। इसी तरीके से फिर इसमें हम ऊपर अंडरलाइन लगाएंगे तो इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये टेक्स्ट में भी मेरा अंडरलाइन लग गया है। तो इसका कीबोर्ड से शॉर्टकट की होता है Ctrl+U दबाएंगे तो आपका वो टेक्स्ट जो है अंडरलाइन हो जाएगा, लेकिन वो टेक्स्ट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका चेंजिंग होगा। ये नहीं कि आप अगर सेलेक्ट नहीं करते हैं और अंडरलाइन लगाते हैं तो वो टेक्स्ट आपका जो है वो टेक्स्ट में अंडरलाइन नहीं लगेगा। जो टेक्स्ट आप सिलेक्ट कर रखेंगे उसी में वो टेक्स्ट में ही अंडरलाइन लगेगा। उसके बाद सीखते हैं स्ट्राइक थ्रू। तो स्ट्राइक थ्रू क्या होता है कि अगर किसी भी टेक्स्ट हम लिखे हैं लेकिन वो दिया गया है कि मतलब ये रॉन्ग है, तो इसलिए उसके बीचों बीच जो है लाइनिंग खींचना है टेक्स्ट के ऊपर ऊपर बीचों बीच, तो उसको हम स्ट्राइक थ्रू में कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हम फिर टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, तो जो टेक्स्ट में स्ट्राइक थ्रू लगाना चाहते हैं वो टेक्स्ट को पूरे को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से स्ट्राइक थ्रू पे आके क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए टेक्स्ट जो है मेरा उसके बीचों बीच एक लाइनिंग आ गया है। उसके बाद फिर इसको हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ हम स्ट्राइक थ्रू लगाएंगे तो यहाँ स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट में भी मेरा स्ट्राइक थ्रू लग गया। इसी तरीके से अगर फिर यहाँ लगाना चाहते हैं स्ट्राइक थ्रू तो पूरे को सेलेक्ट करेंगे, फिर स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करेंगे तो ये भी टेक्स्ट में जो है स्ट्राइक थ्रू लग गया। तो जिस टेक्स्ट में जो है स्ट्राइक थ्रू का यूज करेंगे उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद स्ट्राइक थ्रू पे जाके क्लिक करके हम वहां से स्ट्राइक थ्रू वो टेक्स्ट के अंदर लगा सकते हैं। इसको भी अगर पता करना है कि इसमें ये जो ऑप्शन लगाया गया है तो ये
किस ऑप्शन से लगाया गया है, तो आप उसमें माउस के पॉइंट को क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से आपका हाईलाइट हो रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ स्ट्राइक थ्रू हाईलाइट हो रहा है। तो ये आपको बता रहा है कि ये जो है आपका स्ट्राइक थ्रू वाला फॉर्मेट इसमें यूज किया गया है। तो जो भी टेक्स्ट में हम कोई फॉर्मेट लगाएंगे उसके बाद उसमें हम माउस का पॉइंट क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका स्क्रीन पे हाईलाइट होने लगेगा। उसके बाद यहाँ से फॉन्ट में उसका जो है फॉन्ट स्टाइल भी शो करेगा, उसके बाद यहाँ से उसका साइज भी शो करेगा। मतलब जो भी आप कुछ भी टेक्स्ट के अंदर करते हैं, कुछ भी फॉर्मेट लगाते हैं, तो आपको वो स्क्रीन पे आपको प्रीव्यू शो होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ये जो है टेक्स्ट है मेरा सेकेंड नंबर पे, तो इस पे क्लिक किए तो यहाँ सिर्फ इसमें बोल्ड है। उसके बाद ये आपका फॉन्ट स्टाइल नेम ये है, उसके बाद ये फॉन्ट का साइज ये है। तो इसी तरीके से फिर इसमें हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए ये बोल्ड लगा हुआ है, स्ट्राइक थ्रू है। उसके बाद यहाँ से फॉन्ट का स्टाइल ये है, उसके बाद यहाँ से फॉन्ट का साइज है। तो इसमें जो है आपको प्रीव्यू जो है स्क्रीन पे शो होगा जब आप वर्क करेंगे इसके अंदर। तो इसी तरीके का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल नोटिफिकेशन होगा उसको भी प्रेस कर ले, जिससे मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।